Good morning, all of you. Welcome to Sri Digambar Institute of Technology. I am Naveen Kumar. I am of the faculty of Sri Digambar Institute of Technology. अपन जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में स्टडी कर रहे थे स्टेबिलिटी ऑफ सॉइल्स। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ सॉइल्स वाला जो अपना पोर्शन था जो कि यूनिट 4 में है वो अपना कंप्लीट हो गया था। आज यूनिट 4 में ही कुछ एक दूसरा टॉपिक ऐड है, उसी में 2 पार्ट हैं उस यूनिट के। एक तो था स्टेबिलिटी ऑफ सॉइल्स का और जो सेकंड पार्ट है वो है अर्थ प्रेशर ऑफ सॉइल। ठीक है, अर्थ प्रेशर ऑफ सॉइल। तो आज उस पर डिस्कस करेंगे। आज का अपना ये लेक्चर नंबर 28 है। ठीक है, तो जो अर्थ प्रेशर है उसमें अर्थ प्रेशर और इसमें जो सेकंड पार्ट है इसमें भी 2 पार्ट है। एक तो है अर्थ प्रेशर एंड रिटेनिंग वाल्स। ठीक है, रिटेनिंग वाल्स के बारे में भी इसी में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सो नाउ लेट्स स्टार्ट। अपना जो टॉपिक है वो मेन क्या है, अर्थ प्रेशर एंड रिटेनिंग वाल। जो खुद जो सॉइल्स का प्रेशर होता है किसी भी स्ट्रक्चर पे कैसे लगता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पोजीशन में या इंक्लाइंड में, तो वो क्या होता है, कैसे लगता है, उसके बारे में देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अर्थ प्रेशर एंड देन रिटेनिंग वाल्स। So now earth pressure. What is earth pressure? अर्थ प्रेशर देखो, मेनली जो अर्थ प्रेशर को अगर समझना है तो अर्थ प्रेशर क्या होता है, सॉइल जो है कोई भी अपनी, मान लीजिए कि बैकफिल है, जैसे ये कोई अपनी वाल है यहाँ, ठीक है, और इसके इधर ये यहाँ पे अपनी सॉइल फिलअप है। ठीक है, सॉइल है। अब इस सॉइल से इस वाल पे जो प्रेशर लगेगा वो इस सॉइल का लगेगा। अब इस सॉइल का जो प्रेशर है वो एक ऐसे हॉरिजॉन्टल लगेगा, एक वर्टिकल भी लगेगा। अब पूछोगे कि वर्टिकल कैसे लगेगा, भाई एक तो जो सॉइल का प्रेशर हॉरिजॉन्टल है वो इसको अगर इधर ज़्यादा अपनी इसको रोकने की कोशिश कर रहा है ये वाल, तो ये प्रेशर सॉइल अपना हॉरिजॉन्टल लगाएगा। वर्टिकल कैसे लगाएगा, वर्टिकल इसका खुद का सेल्फ वेट होगा। मान लीजिए ये कोई सॉइल्स का अपना पार्टिकल है, यहाँ देखते हैं ये कोई पार्टिकल से, इसमें एक ये फोर्स लगेगा, एक ये फोर्स लगेगा। ठीक है, तो इस पार्टिकल पे जो ये वर्टिकल फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड की पोजीशन में, ये सॉइल का खुद का वेट है। भाई कोई भी जहाँ अर्थ अपनी फिलअप है वहाँ अगर देखते हैं तो जो सॉइल का खुद का वेट है वो उसके सॉइल का जो खुद का जो प्रेशर लगेगा वो उसके खुद के वेट की वजह से लगेगा। और वो कैसे लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा। ठीक है, कोई भी स्पेसिमन है उसमें अपन ने सॉइल फिलअप कर रखी तो उसका जो बॉटम लेवल होगा वहाँ पे ही प्रेशर ज़्यादा रहेगा, अबाव उसका कम रहेगा। ऐसे ही ये जो अपन कह सकते हैं कि जो सेल्फ वेट लगेगा वो वर्टिकल डाउनवर्ड पोजीशन में लगता है। ठीक है, तो यही अपना लग रहा है। तो जो अर्थ प्रेशर है वो मेनली क्या हो गया, एक तो ये हॉरिजॉन्टल वाला और एक ये वर्टिकल वाला। ठीक है, वर्टिकल डाउनवर्ड पोजीशन में। अब देखिए और आगे देखते हैं इसको कुछ डिटेल में। सॉइल मास बिहेव एनालॉग टू फ्लूइड्स। सॉइल मास है वो बिहेव करता है एक फ्लूइड्स की तरह। ठीक है, इन केस ऑफ फ्लूइड्स हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एक्ट्स इक्वली इन ऑल डायरेक्शन एट एनी पॉइंट बिलो सरफेस। ठीक है, फ्लूइड के केस में अगर अपन देखते हैं तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगेगा और वो ऑल डायरेक्शन में सेम होता है, एनी पॉइंट बिलो सरफेस। लेटरल प्रेशर इज इक्वल टू वर्टिकल प्रेशर, लेटरल प्रेशर भी वही होगा, लेटरल प्रेशर इसको का है, और वर्टिकल प्रेशर ये दोनों इक्वल पोजीशन में लगते हैं। ठीक है, वेयर एज इन केस ऑफ soil which process shearing strength
Whereas in case of soil which possess shearing strength, the lateral pressure is not equal to the vertical pressure. अगर shearing strength के केस में देखते हैं तो जो अपना lateral pressure है वो not equals to vertical, ठीक है। The lateral pressure in soils depends on movement of structure with reference to the backfill. The lateral pressure in soils depends on movement of structure with reference to the backfill and related to the magnitude of vertical pressure. जो lateral pressure है वो डिपेंड किस पे करेगा, जो उस प्रेशर की वजह से जो स्ट्रक्चर में मूवमेंट की कंडीशन आएगी बैकफिल में, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा और उसके वर्टिकल प्रेशर के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा। तो अपन इसी को मैथमेटिकली अगर बोलें तो अपन ये कह सकते हैं कि सिग्मा एच इज इक्वल टू के इंटू सिग्मा वी, ठीक है। सिग्मा एच क्या है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस और ये वर्टिकल प्रेशर, सॉरी अर्थ प्रेशर, ठीक है। यही बताया कि सिग्मा एच इज इक्वल टू लेटरल अर्थ प्रेशर एंड सिग्मा वी इज इक्वल टू वर्टिकल अर्थ प्रेशर। एच को ही यहाँ क्या मैंने ये सिग्मा एच को हॉरिजॉन्टल अर्थ प्रेशर भी बोल सकते हैं, और के क्या है यहाँ कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर, अर्थ प्रेशर का कोफिशिएंट है। जैसे परमेबिलिटी में भी अपन डिनोट किससे करते थे, के से ही करते थे, वो भी एक क्या था उसका कोफिशिएंट ही था, ठीक है। बट यहाँ ये क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर, ठीक है। तो ये थोड़ा अपने को ध्यान रखना है। मेन जो अर्थ प्रेशर को अगर समझना है तो सीधा है कि कोई भी सॉइल्स का पार्टिकल है तो उसके ऊपर अगर फोर्स रिएक्ट करेंगे तो एक हॉरिजॉन्टल करेगा एक वर्टिकल करेगा, ठीक। डिपेंड वो किस पे रहता है, वर्टिकल पे भी रहता है और अर्थ पे भी, लेटरल अर्थ प्रेशर पे भी रहता है। तो उसी को अपन अब ये बोल सकते हैं कि सिग्मा एच इज इक्वल टू के इंटू सिग्मा वी, ठीक है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए जो ये प्रेशर जैसे मैंने आपको बताया था, वहाँ एक पार्टिकल मैंने लिया है ऐसे करके ये, तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है तो ये सिग्मा एच हो गया अपना, ये सिग्मा वी हो गया, ठीक है। यही लग रहे हैं, आर एक तरह से रेजिस्टेंस लग रहा है इसका। ये यहाँ पे सॉइल्स फिलअप है पूरी, और ये कुछ जेड डेप्थ पे कोई भी पार्टिकल अपन ने रखा है तो उसके ऊपर अपन ने प्रेशर निकाले हैं, अर्थ प्रेशर जो लग रहा है वो कैलकुलेट किया है इस डायग्राम के बेसिस पे, ठीक है स्टूडेंट। अब देखते हैं नेक्स्ट, रिटेनिंग स्ट्रक्चर, रिटेनिंग स्ट्रक्चर। अब देखिए अपन ने अर्थ प्रेशर के बारे में डिस्कस किया, अब देखते हैं रिटेनिंग स्ट्रक्चर। ये भी क्या अर्थ प्रेशर पर डिपेंड है, तो ये कौन कौन से होते हैं रिटेनिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, तो वो अपन देखेंगे। तो ए स्ट्रक्चर विच आर यूज टू होल्ड बैक और रिटेन ए सोइल मास आर कॉल्ड रिटेनिंग स्ट्रक्चर। मतलब जो रिटेनिंग स्ट्रक्चर वो क्या होगा, जो सोइल है फिलअप है, यहाँ फिलअप है सोइल, ठीक। ये देखिए जैसे ये एक बनाया अपन ने, इसके ये इधर सोइल है, ये इसको जो रोकने का कोशिश कर रहा है, रोक रहा है, रजिस्ट कर रहा है, वो ही क्या है अपना रिटेनिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। दीज स्ट्रक्चर आर प्रोवाइडेड इन लोकेशन वेयर स्पेस इज लिमिटेड। These structure are provided in a location where space is limited and slope of structure is more than the shape slope. ये जो स्ट्रक्चर हैं ये किस लोकेशन पे प्रोवाइड किए जाते हैं, जहाँ स्पेस अपना लिमिटेड होता है और स्लोप सरफेस होती है, ठीक है, वहाँ ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड किए जाते हैं। द टिपिकली रिटेनिंग स्ट्रक्चर आर एज फॉलो। जो ये रिटेनिंग स्ट्रक्चर है ये मेनली अपने को जो देखने को मिलते हैं वो चार टाइप्स में मिलते हैं। पहला तो होता है रिटेनिंग वाल, फिर होता है सीट पाइल्स, फिर होता है ब्रेसिंग इट कट्स एंड अब्यूटमेंट ऑफ ए ब्रिज, ठीक है। अब देखिए इन्होंने यहाँ जो रिटेनिंग वाल है इसके लिए बताया है कि रिटेनिंग वाल अपनी होती कैसी कैसी। ये है रिजिड वाल, ठीक है, मान लेते हैं ये कौन सी है अपनी, एक तरह से ग्रेविटी रिटेनिंग वाल। फिर रेनफोर्समेंट रिजिड वाल, ठीक, तो ये रेनफोर्समेंट इसके यहाँ प्रोवाइड किया है अपन ने। अब देखिए अब जो रिटेनिंग वाल अगर अपन पढ़ ही रहे हैं तो इसके पूरे पार्ट को एक बार देखते हैं कि इसके पोर्शन होते क्या क्या हैं, ठीक है। देखिए मैं जो ये वाली वाल है रिटेनिंग कैंटिलीवर रिटेनिंग वाल इसको ले रहा हूँ, तो इसको अपन एक अच्छे से प्लॉट करते हैं तो वो कैसे बनेगा। देखिए ये
ठीक है। ये है अपनी कैंटिलीवर रिटेनिंग वाल। सॉरी वापस से देखते हैं एक बार। ये देखिए, ठीक है। तो डायग्राम में प्रॉब्लम है, थोड़ा ड्राइंग वीक है, तो ये और अपने पास इंस्ट्रूमेंट भी सही नहीं है, तो इस वजह से ये थोड़ा ऐसे ही बनेगा। ठीक है स्टूडेंट, सो मैनेज। तो देखिए अब ये पोर्शन जो अपन ने बनाया है, इसमें ये वाला जो पोर्शन है इसको तो बोलते हैं अपन स्टीम, ठीक है। और जो ये होता है इसको बोलते हैं हिल, और इसको बोलते हैं टॉय, ठीक है। अब देखिए ये अपना एक कैंटिलीवर रिटेनिंग वाल है, उसका डायग्राम है। अब ये सॉइल इसमें फिलअप कहाँ होती है, ये इधर की साइड में ये टॉय पोर्शन इतना इतना इसका ढका रहता है, ये ग्राउंड लेवल है इसके, ठीक है। और जो ये पोर्शन है पूरा, ये मान लीजिए हॉरिजॉन्टल सरफेस अपनी अर्थ पर, और यहाँ ये सॉइल भरी हुई है अपनी पूरी, ठीक है। तो ये इधर इसके प्रेशर लगाएगी, तो एक ये हॉरिजॉन्टल लैटेरल लगाएगी और एक ये वर्टिकल भी लगाएगी, ठीक। तो ये दो फोर्स लगाएगी। अब देखिए इसमें रेनफोर्समेंट भी देखिए यहाँ प्रोवाइड कर रखा है, रेनफोर्समेंट रिजिड वाल। अब रेनफोर्समेंट भाई फोर्स अपना इधर से लग रहा है ज़्यादा, ठीक है, इधर से लग रहा है। और ये देखिए ये नीचे वाला जो पोर्शन होगा यहाँ पे भी भाई सॉइल रहेगी, तो ये इसका सॉइल का वो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा इससे, और इधर ये हॉरिजॉन्टल पोर्शन में लग रहा है। तो जो अपन रेनफोर्समेंट मेनली जो प्रोवाइड करेंगे वो किसर करेंगे, ये जो पोर्शन रहेगा ये यहाँ पे अपन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, फिर ये नीचे भी रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। क्यों करेंगे, देखिए अब अपन ने जो रेनफोर्समेंट मेन प्रोवाइड किया, अब इधर की साइड में इतना सॉइल का प्रेशर नहीं आएगा, ये जो टॉय अपना यहाँ ढका हुआ है इस पोर्शन पे इतना रेनफोर्समेंट नहीं आएगा, सॉरी प्रेशर नहीं आएगा सॉइल्स का, तो यहाँ रेनफोर्समेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए इधर से सॉइल्स का प्रेशर आएगा, तो यहाँ पर ने रेनफोर्समेंट लगाया। अब ये डाउनवर्ड पोजीशन में यहाँ सॉइल भी फिलअप है, तो यहाँ भी आएगा, तो यहाँ पे भी लगाएंगे, और फिर नीचे मोड़ के भी यहाँ भी लगाएंगे, क्योंकि सॉइल का नीचे से भी प्रेशर लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में भी प्रेशर लगता है, ठीक है ना। ऐसे नहीं है कि ये नीचे से कोई प्रेशर नहीं, क्योंकि जो रजिस्ट कर रहा है इस रिटेनिंग वाल को, जो रोक रहा है वो कौन रोक रहा है, ये नीचे वाली सॉइल ही तो रोक रही है। तो ये नीचे वाली सॉइल अगर रोक रही है तो कोई फोर्स ही लगा रही है तभी रोक पा रही है, तो ऐसे तो रोक नहीं पाएगी। तो जो नीचे से जो फोर्स लग रहा है वही अपना अपवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर है, जिसको रोकने के लिए अपने को रेनफोर्समेंट यहाँ भी प्रोवाइड करना पड़ेगा, तभी अपनी ये रिटेनिंग वाल मजबूत रहती है, ठीक है। तो ये थी अपनी रिटेनिंग वाल में रिटेनिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये इसके कुछ डिफरेंट डायग्राम है, वो देखते हैं अलग अलग उस पर। देखिए ये है कैंटिलीवर, ये जो फर्स्ट वाला है ये अपना है कैंटिलीवर शीट पाइलिंग। अब ये शीट पाइलिंग क्या होती है, शीट पाइलिंग जैसे रिटेनिंग वाल तो क्या होता है उसकी डायमेंशन वगैरह होती हैं, पूरा ऐसे कुछ विड्थ रहेगी। शीट पाइल क्या है कि अपन एक डायरेक्ट कुछ थिकनेस की एक पट्टी सी यहाँ लगा देते हैं, वो लोहे की भी हो सकती है, कंक्रीट की भी हो सकती है, तो वो इस सॉइल के फोर्स को, प्रेशर को रोकती है, ठीक है। देखिए ये इस डायग्राम में अपने को यही बताया है, ठीक है। देखो ये जो पोर्शन है ये अपना क्या है, वाटर लेवल है यहाँ, ठीक। और ये शीट पाइल है पूरी, ये डेज लाइन है, डेज लाइन मतलब यहाँ थोड़ा पोर्शन इसका ये मिट्टी से फिलअप है सॉइल से, और ये ऊपर वाला। फिर ये शीट पाइल अगर अपन दूसरी देख, ये अपनी कौन सी शीट पाइल थी, कैंटिलीवर शीट पाइल है। फिर अगर एंकरेज शीट पाइल देखते हैं, एंकरेज शीट पाइल क्या होती है, जिसको गाड़ा जाता है गार्ड के, ठीक है, तो वो अपनी एंकरेज शीट पाइल होती है, ठीक है।
तो ये अपनी क्या है, एंकरेज सीट पाइल। अब देखिए ये जो पोर्शन है ये अपना कौन सा, लैटेरल ब्रेसिंग लगा देते हैं। अब ब्रेसिंग का मीन्स क्या है, यहाँ पे देखिए मान लीजिए कि कोई भी ब्रेसिंग एक तरह से स्ट्रट जो लगाया है अपन ने, ये सॉइल की इधर से वो कर रहे हैं भाई, ये सॉइल इधर भी है, इस सॉइल का प्रेशर ये इधर भी है, और ये पोर्शन अपन क्या कर रहे हैं, खोद रहे हैं यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ इधर की साइड की जो इसकी मान लीजिए विड्थ ज़्यादा है, विड्थ ज़्यादा है या कम है, तो इसका फोर्स ये इधर से भी लगेगा, इधर से भी लगेगा। अब ये जो अपन ने सीट पाइल यहाँ पे लगाई है, तो भाई अगर इसकी डेप्थ ज़्यादा है और या प्रेशर ज़्यादा है सॉइल का साइड से, तो भाई इनको रोकने के लिए, दोनों साइड की बात हो रही है, दोनों साइड लगे, तो इनको रोकने के लिए ना यहाँ पे ये स्ट्रट लगाए दिए जाते हैं बीच में ऐसे हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, ठीक है ना, कुछ लाइकिंग्स पे। ये सेम पोर्शन यहाँ फिलअप है, यही अपन ने वाल्व लगाए, ये स्ट्रट यहाँ लगा के पूरा पोर्शन फिलअप है, ठीक है। तो ये अपनी क्या है, लैटेरल ब्रेसिंग लगी हुई है इसमें। अब देखिए आगे, फिर ये अब्यूटमेंट ऑफ ब्रिज, ब्रिज बनाते हैं। तो अब्यूटमेंट जहाँ विड्थ अपनी कम होती है, ठीक है, जो कैरिज वे है वहाँ जो लेंथ है, जैसे मान लीजिए ये अपने को यहाँ से कोई, यहाँ पे रिवर अपनी बह रही है, ठीक है, वाटर है यहाँ, और भाई यहाँ से अपने को ट्रैफिक फ्लो करवाना है इस पोर्शन से, तो ये बीच में पोर्शन आ रहा है, और ये मतलब कोई भी नाला या फिर कैनाल ऐसे टाइप में जा रही है, मतलब इसकी ज़्यादा विड्थ नहीं है, कम विड्थ है। तो इसमें क्या होता है कि एक अब्यूटमेंट आप इधर बना दीजिए, एक इधर बना दीजिए, ठीक है। तो वो अब्यूटमेंट क्या होगा, इधर की जो सॉइल होगी, जो प्रेशर होगा सॉइल का, उसको ये रजिस्ट करेगा अब्यूटमेंट, और इधर का ये रजिस्ट करेगा। जैसे देखिए ये अब्यूटमेंट बना रखा है, ये अब्यूटमेंट होता है, इसकी विड्थ ज़्यादा होती है कंपेयर टू रिटेनिंग वॉल, ठीक है। तो ये जो सॉइल है इस प्रेशर को रोक रहा है ये, और ये यहाँ पे क्या है, वाटर लेवल है इसका, मतलब यहाँ वाटर फिलअप है अपना पूरा, और इसके ऊपर ये कैरिज वे अपना जा रहा है, ब्रिज बना दिया ऊपर, ठीक है। तो ये अपना किसका था, अब्यूटमेंट ऑफ ब्रिज, ब्रिज बनाते हैं अब्यूटमेंट की सहायता से, उसके लिए उसमें भी ये रिटेनिंग स्ट्रक्चर ही ज़रूरत होती है, रिटेनिंग स्ट्रक्चर की, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अर्थ प्रेशर एट रेस्ट। अगर रेस्ट कंडीशन में है तो अर्थ प्रेशर निकालेंगे, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए देखते हैं, व्हेन द वॉल इज रिजिड एंड अनयील्डिंग, व्हेन द वॉल इज रिजिड एंड अनयील्डिंग, द सॉइल मास इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड देयर आर नो डिफॉर्मेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर अपनी जो वॉल है वो रिजिड और अनयील्डिंग केस में है, तो सॉइल मास जो होगा वो रेस्ट एंड देयर आर नो डिफॉर्मेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। द अर्थ प्रेशर corresponding टू दिस स्टेट इज कॉल्ड अर्थ प्रेशर एट रेस्ट। कोई भी अपनी सॉइल फिलअप है उसमें ऐसे ये कोई पार्टिकल्स है, तो इसके ऊपर फोर्स क्या क्या लग रहे हैं रेस्ट कंडीशन में, वो अपने को कैलकुलेट करना है। तो इसके कुछ एजप्शन है पहले, ये भाई कब लग सकता है, तो उसके लिए पहले एजप्शन दिए हैं, क्या दिए हैं कि soil mass is homogeneous, elastic, isotropic and semi infinite। soil mass जो होगा वो homogeneous होगा, elastic होगा, आइसोट्रोपिक होगा और सेमी इनफाइनाइट होगा। पॉइजन रेशियो इज कांस्टेंट, पॉइजन रेशियो कांस्टेंट होगा। थ्योरी ऑफ इलास्टिक इज वैलिड, इलास्टिक जो की थ्योरी है, इलास्टिसिटी की जो थ्योरी है वो वैलिड रहेगी। कंसीडर द सॉइल एलिमेंट एट ए डेप्थ जेड, ठीक है। अब देखते हैं, देखो आगे डायग्राम में देख के फिर अपन सोल्व करते हैं, ठीक। ये मान लीजिए कोई अपना क्या बना हुआ है यहाँ पे, एक ये स्ट्रक्चर है साइड में, ये वाला, ये जो स्ट्रक्चर है पूरा एच हाइट का है, ये ए पॉइंट से बी पॉइंट तक इसकी हाइट है, और ये इधर की साइड में पूरी क्या बनी है, सॉइल फिलअप है ये, ठीक। तो ये मान लीजिए कोई अपन ने यहाँ सॉइल्स का पार्टिकल लिया, स्पेसिमन लिया, इसके ऊपर अपन निकाल रहे हैं, ये रेस्ट कंडीशन में है और जेड डेप्थ पे है, तो यहाँ अपने को प्रेशर निकालना है, जेड डेप्थ पे इस पर कितना प्रेशर लग रहा है वो प्रेशर कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अब देखिए आगे,
देखिए इससे पहले यहाँ पर ने था कंसीडर ए सोइल एलिमेंट एट ए डेप्थ जेड एज शोन इन फिगर, जो अपने को बताया फॉर रेस्ट कंडीशन लेटरल स्ट्रेन इज 0। अगर रेस्ट कंडीशन में तो स्ट्रेन की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो इसीलिए अपन ने क्या कर दिया, एप्सिलॉन एच जो कि स्ट्रेन है उसको क्या कर दिया, 0 कर दिया, ये 0 हो गया। ठीक है, अब देखिए स्ट्रेन को अपन सोइल के केस में फॉर्मूला अपन को पता है कि क्या होता है, सिग्मा एच अपॉन ई माइनस म्यू, सिग्मा एच अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा वी अपॉन ई इक्वल टू 0। ठीक है, सिग्मा एच अगर अपन यहाँ कॉमन लेते हैं, सिग्मा एच अपॉन ई पूरा ही कॉमन लेते हैं तो क्या निकल के आता है, 1 माइनस म्यू, 1 माइनस म्यू निकल के आता है। और इधर की साइड में इसको ले जाते हैं तो ये आ जाता है अपना म्यू इंटू सिग्मा वी आ जाता है। ठीक, अब जो सिग्मा एच है वो क्या है, सिग्मा एच अगर निकाल के देखते हैं तो म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू इंटू सिग्मा वी आ जाता है। व्हाट इज सिग्मा वी, सिग्मा वी है गामा इंटू जेड, जो कि अपन ने उसमें निकाले थे, ये अर्थ प्रेशर में ही इफेक्टिव स्ट्रेस वगैरह थी वहाँ निकाल के बताया था मैंने कि अगर इफेक्टिव स्ट्रेस अपने को कुछ डेप्थ पे निकालनी है तो जो उस डेप्थ तक जो मटेरियल वहाँ फिलअप है, जैसे यहाँ सॉइल फिलअप है तो सॉइल का यूनिट वेट को उसकी डेप्थ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना क्या आ जाता है, इफेक्टिव स्ट्रेस निकल के आ जाती है या स्ट्रेस निकल के आती है। तो सिग्मा वी इज इक्वल टू क्या हो गया, गामा इंटू जेड। ठीक है, इन कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड लेटरल प्रेशर इक्वेशन वी गेट, अब हम इसके स्टैंडर्ड लेटरल अर्थ प्रेशर इक्वेशन देखते हैं तो वो निकल के कितनी आती है, के नॉट इज इक्वल टू म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू। ठीक है, व्हाट इज के नॉट, कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, रेस्ट कंडीशन में जो प्रेशर का कोफिशिएंट होगा वो होगा के नॉट, और वैसे क्या होता है ओनली के कंसीडर किया जाता है और इसमें के नॉट। म्यू अपन जानते हैं क्या होता है, पॉइजन रेशियो। ठीक है स्टूडेंट, तो ये देखिए वापस से एक बार इसको अर्थ प्रेशर था एट रेस्ट कंडीशन में, रेस्ट कंडीशन में अपन ने इस जेड डेप्थ पे इसको कैलकुलेट किया था। ठीक, और अपना फाइनल जो फॉर्मूला निकल के आता है इसका वो ये निकल के आता है। अब अगर अपन इसको लिखना चाहें तो अपन ये लिख सकते हैं कि जो लेटरल अर्थ प्रेशर जो लास्ट में अपना निकलेगा एट रेस्ट कंडीशन में तो उसको लिख सकते हैं कि सिग्मा एच इज इक्वल टू के नॉट इंटू सिग्मा वी। अब व्हाट इज के नॉट अपना ये है तो यहाँ पर लिख देंगे म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू इंटू सिग्मा वी। ठीक है, तो ये अपना लेटरल अर्थ प्रेशर निकल के आता है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए वापस से आज का अपना ये इतना वीडियो था कि अपन आज का क्या डिस्कस किया है। आज अपन ने इसका बेसिक डिस्कस किया है, पहले पढ़ा था हमने अर्थ प्रेशर भाई कैसे लगता है सॉइल्स के ऊपर, तो उसके लिए निकाला था कि ओरिजेंटल जो लेटरल अर्थ प्रेशर है वो डिपेंड करता है किस पे, वर्टिकल अर्थ प्रेशर, दोनों पे डिपेंड होके ही उसका अर्थ प्रेशर निकलता है। तो इसीलिए क्या कहा कि सिग्मा एच इज इक्वल टू के इंटू सिग्मा वी होता है। ठीक है, ये अपना कुछ इसका डायग्राम था। रिटेनिंग स्ट्रक्चर, अब ये जो रिटेनिंग स्ट्रक्चर ये मेनली 4 टाइप्स के थे, उनके बारे में देखा अपन ने। रिटेनिंग वाल के बारे में पूरा देखा था कि कैंटिलीवर रिटेनिंग वाल्स के पार्ट क्या क्या होते हैं, तो ये अपने को सब बता रखा है। रिजिड वाल जिसमें कोई भी रेनफोर्समेंट नहीं है, ठीक, जैसे ग्रेविटी रिटेनिंग वाल भी बोल सकते हैं इसको। ठीक, फिर ये रेनफोर्समेंट रिजिड वाल, रेनफोर्समेंट लगा हुआ है। फिर ये कैंटिलीवर रिटेनिंग वाल। ठीक है, फिर अपन ने डिस्कस किए थे कैंटिलीवर सीट पाइलिंग के लिए। ये सीट पाइलिंग ऐसी होती है, कैंटिलीवर एंकर सीट पाइलिंग ऐसी, और जो लेटरल ब्रेसिंग होगी तो उसमें स्ट्रेट लगा के जो बनाई जाती है रिटेनिंग स्ट्रक्चर, वो अपना लेटरल ब्रेसिंग होता है। ठीक, ये अबटमेंट के लिए था। फिर यही अपन ने अर्थ प्रेशर एट रेस्ट कंडीशन में निकाले थे, उसके एजप्शन थे। पहले दिए थे कि सॉइल होमोजीनियस, इलास्टिक, आइसोट्रोपिक एंड सेमी इनफाइनाइट होनी चाहिए, पॉइजन रेशो कांस्टेंट होगा, थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी इज वैलिड। ठीक है, ये कुछ हाइट पे अपन ने इसको कैलकुलेट किए थे। तो ये जो स्ट्रेन होगी वो एट रेस्ट कंडीशन में 0 हो जाएगी। तो 0 होने के बाद ये पूरा अगर इसका स्ट्रेन का फॉर्मूला रखते हैं तो अपना फाइनली जो लेटरल स्ट्रेस एट रेस्ट कंडीशन में निकल के आती है वो सिग्मा एच इक्वल टू के नॉट इंटू सिग्मा वी निकल के आती है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था अपना आज का वीडियो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके।